में 5 अगस्त को आए सैलाब में अपने 9 साथियों को खोने के बाद सेना के जवान अभी भी मलबे में उनकी तलाश कर रहे। इसी बीच आज जवानों ने सैलाब की स्थिति में बचाव के लिए मॉक ड्रिल किए। इस ड्रिल में ये परखा गया है कि अचानक सैलाब आने पर सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ड्रिल के दौरान जवानों ने निर्धारित मार्ग से दौड़कर सुरक्षित तालों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सेना का कहना है कि यह अभ्यास भविष्य में किसी भी आपदा के समय तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। इस समय हम हर्षिल में हैं, सेना के कैंप में। आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर सेना के जवान भागते आपको नजर आ रहे हैं। ये जवान इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह की मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है कि अगर सपोज दैट ऊपर से कुछ आ जाए तो उसको लेकर किस तरह का पैनिक न हो, इससे जवानों को यहाँ से भगाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से 5 अगस्त को आपदा आई थी तो सेना के कैंप में इसी तरह से जवान थे, और आज अगर ऐसा कभी फ्यूचर में इस तरह की हरकत हो जाए, ऊपर से सैलाब आ जाए तो कैसे भागना है, इसको लेकर यहाँ पर टाइम देखा जा रहा है कि कितनी जल्दी यहाँ पर जाएंगे। ये देखिए आपको सारे जवान जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो नहीं दिखाई दे रहे। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया है और हम ये अपनी तस्वीरें अपने दर्शकों को इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ऐसा ही सैलाब 5 अगस्त को आया था जब इस तरह की एकदम से सेना के जवान लापता हो गए थे। आज ये एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई कि कितना समय यहाँ से वहाँ तक भागने में लगता है, क्योंकि इस पहाड़ी से मलबा आया था 5 अगस्त को, सेना के कैंप को पूरे अपने आगोश में ले लिया था। तबाही मच गई थी। सेना का जो कैंप देखिए पूरा यहाँ पर बर्बाद हो गया, और आज इसी तरह की एक मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर की जा रही थी, और इसलिए ताकि ये समय पता लग सके कि अगर वहाँ से सैलाब फिर आया तो उससे बचने में उन्हें कितनी देर का समय लगेगा। 40 से 50 सेकंड में ये सारे लोग यहाँ से उस तरफ सेफ जगह पर चले गए, और इसलिए सेना के जवानों को ये यहाँ पर हिदायत दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी पानी का सैलाब आए अचानक, तो कैसे भागना है वो अभी आपको हमने तस्वीरों में दिखाया था, और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कें बंद हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा। पिछले 18 घंटे में बारिश ने सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति में तबाही मचा दी है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, प्रकृति के कहर से बेहाल हुआ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के हर शहर से बारिश के चलते मची तबाही की तस्वीरें आ रही। तेज बारिश के चलते राहत और बचाव कार्य प्रभावित हुआ है। सिरमौर के राजगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच सनौरा नेरी पुल सड़क पर शालेज पुल के पास सेब से लदा ट्रक बछेतु नदी में गिर गया। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते छलांग लगाकर जान बचा ली। पाताल, बछेतु और बेरवी नदियां उफान पर, जबकि नेरी पुल, सनौरा, राजगढ़, आबन और थामला चंदोद सड़कों पर भारी भूस्खलन के कारण यातायात ठप। किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़। किन्नौर जिले के पूह में होजो नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। आईटीबीपी के लिए सड़क निर्माण में लगी मशीनरी और गाड़ियां बह गई। पीडब्ल्यूडी का कैंप और पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत तिब्बत चीन सीमा तक सड़क निर्माण का काम भी प्रभावित हुआ है। कुल्लू में फ्लैश फ्लड का कहर। कुल्लू जिले में भी फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला। बंजार की तीर्थन घाटी के बटाहड़ गांव में नदी के तेज बहाव से 3 गाड़ियां बह गईं और 2 बड़ा पुल टूट गया। 2 कॉटेज, एक रेस्टोरेंट और कई घरों में बाढ़ का मलबा घुस गया। शिमला में भारी भूस्खलन से नुकसान। शिमला में देर रात कोट खाई के खलटू नाले में भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें 6 से 7 गाड़ियां मलबे में दब गईं। आईजीएमसी अस्पताल के पास भी लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई।
कोकू नाला और ठियोग के प्रेम घाट गल्लू में पेड़ गिरने से NH5 पर यातायात ठप है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से मची तबाही। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद 3 पुल पूरी तरह से बह गए और एक पुल सैलाब में समा गया। नदी किनारे बसे घरों के लिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूना और कुल्लू के बंजार में सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन और सेना राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन बारिश के चलते मौसम की चुनौतियां बरकरार हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान